A piece of iron of mass 0.1 kg is kept inside a furnace till it attains the temperature of the furnace. ठीक है, आयरन पीस 0.1 kg, temperature T. The hot is dropped into a calorimeter containing 0.24 kg of water 20 degree Celsius. ठीक है, अब देख इसमें एक वर्ड मिला, एक कैलोरीमीटर दे दिया, कंटेनर। अब इसमें देख, हम लोग जब दूध को गर्म करते हैं पतीले में, तो पतीला भी तो गर्म होता है। यस। तो सिमिलरली ये कैलोरीमीटर भी गर्म होगा। इसमें एक वर्ड तुम्हें नेक्स्ट पेज पे देखो, ये मिलेगा वाटर इक्विवेलेंट। इट इज 0.01 kg। इसका मतलब क्या है वाटर इक्विवेलेंट? यानी कि ये 0.01 kg के बराबर, पानी के बराबर हीट रखेगा। इट मींस it will take heat equivalent to 0.01 kg of water। अब इसके अंदर हमने कितना पानी डाला है? 0.24 kg। Therefore नेट वाटर कितना हो जाएगा? 0.24 प्लस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट 0.01, 0.25 kg। यस और नो? तो कंटेनर 0.01 kg पानी के बराबर हीट रख रहा है, तो 0.01 कंटेनर की होगी और 0.24 पानी की होगी, तो टोटल कितनी होगी? 0.25 kg। किस टेम्परेचर पे? ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे। इस आयरन के पीस को उठा के इसमें फेंक दिया, ठीक है, इसने टेम्परेचर गेन किया, इसने टेम्परेचर लूज किया, सेटलमेंट कहाँ आई? 60 डिग्री सेल्सियस पे। यस और नो? बोलो बेटा, कंसेप्ट क्लियर हुआ? सर एक और बार बताना। बिल्कुल। देख उसने यहाँ पे देख जपलीन क्या लिखा है? वाटर इक्विवेलेंट 0.01 kg। जो कंटेनर है, ठीक है, वो भी तो कुछ हीट रखेगा, नहीं रखेगा? यस। श्योर है ना? वो कितनी हीट रखेगा? 0.01 किलोग्राम ऑफ वाटर। 0.01 kg के बराबर। ठीक है, यस सर। तो टोटल पानी कितना था? 0.24 kg। कंटेनर ने कितनी हीट रखी? 0.01 kg के बराबर। तो टोटल पानी कितना हो गया? 0.25 kg। आई बात समझ में? यस सर। चेक करो। सर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मतलब? जो सेटलमेंट इसने हीट गेन की, उसने हीट लूज की, मेरे को ये टेम्परेचर निकालना है ना। यस सर। तो इसने हीट लूज की 60 पे आ गया, इसने हीट गेन की 20 से 60 पे चला गया। यस। मानना क्लियर है? उसका रिकॉर्डिंग इनिशियल देखी मान लिया आपने? टेम्परेचर ढूंढना है। नोट डाउन करना भी करो। सर कर लिया। अच्छा, रब कर दूं कि नहीं? यस। Now heat loss is equal to heat gain। ठीक है, heat loss by iron is equal to heat gain by water।
heat lost by iron is equal to heat gained by ना स्पेसिफिक हीट आयरन की थी 470 जूल्स, मास कितना है 0.1, 470 T माइनस 60, चेक करो मास 0.1, स्पेसिफिक 470, चेंज इन टेम्परेचर T माइनस 60 मस्ट इक्वल टू मास 0.25, स्पेसिफिक हीट पानी की 4200, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर 60 माइनस 20, चेक करो दोनों को इक्वेट करके T निकल जाएगा कि सॉल्व करके दूं? कर लेंगे सर। वेरी गुड। कर दो बोर्ड क्लियर? तो वाटर इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अगला देख, 24 क्वेश्चन क्या कहता है? अ स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम sufficient time at 100 degree Celsius 0.27 kg, sorry 0.047 kg, it is then immediately transferred। अब देख कंटेनर दे दिया कॉपर का, इसमें पानी डाल दिया, अब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा 20 डिग्री सेल्सियस, तो कंटेनर भी 20 डिग्री सेल्सियस पे और पानी भी 20 डिग्री सेल्सियस पे। इसने हीट गेन की, इसने हीट लूज की, सेटलमेंट कहाँ हुई 23 डिग्री सेल्सियस पे। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर सी कॉपर 386 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट वाटर 4200 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम ढूंढना है। मास कॉपर 0.14 kg, मास वाटर 0.25 kg। यस और नो? ना हीट गेन कौन कर रहा है? कॉपर भी और वाटर भी, दोनों हीट गेन कर रहे हैं। और लूज कौन कर रहा है? एल्यूमिनियम। बोलो क्लियर? तो हमारे पास हीट लॉस्ट कितना आएगा? मास ऑफ एल्यूमिनियम 0.047, स्पेसिफिक हीट एल्यूमिनियम, चेंज इन टेम्परेचर 100 से 23, 100 माइनस 23, ये हीट लॉस्ट। हीट गेन्ड मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट कॉपर, टेम्परेचर 23 माइनस 20 प्लस मास वाटर, स्पेसिफिक हीट वाटर 23 माइनस 20, चेक करो यस और नो? आप यहां से सी एल्यूमिनियम निकाल लोगे।
हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन। Yes, sir. जो अननोन है वो निकालना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, ये वाली। मास मास कॉपर पता है आपको? ठीक है, स्पेसिफिक कॉपर गिवन थी, मास वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। कर दो रब। तो ये Twenty fifth एग्जाम देखो में बेटा थोड़ा ये। गलत आए आंसर तो चलता है? नहीं, कितना है गलत है? काफी गलत है। मतलब कैलकुलेशंस में सर, अभी कैलकुलेट नहीं किया एग्जाम में। नहीं, ये आपको अप्रोक्सीमेट छोड़ दो, आधा नंबर कटता है बेटे। इतनी लंबी कैलकुलेशन तो आएंगी नहीं वैसे भी। यस सर। ठीक है, 25 देख। A piece of metal weighing 48.3 kg at 10.7 degrees Celsius is immersed in a steam at 100 degrees Celsius. 0.762 kg of steam is condensed on it. Calculate the specific heat of metal. ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ एवपोरेशन पता ही है तुम्हें। अब एक क्वेश्चन क्या कहता है, 48.3 kg है मेटल का। ठीक है, हमें स्पेसिफिक हीट मेटल की ढूंढनी है। ये किस टेम्परेचर पे? 10.7। क्लियर? इसको स्टीम भेजी गई किस टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब इसके साथ स्टीम आएगी, टच करेगी, तो स्टीम ठंडी हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। कितना? 0.762 kg। तो इसका मतलब ये पहले 100 डिग्री सेल्सियस यहां आएगी, फिर 100 डिग्री सेल्सियस से 10.7 पे आ जाएगी। यस और नो? और ये स्टीम यहां ले लेगा। चेक करो, ठीक है जी। हीट लॉस्ट बाय स्टीम, स्टीम ने हीट लूज की। यस और नो? Yes, sir. अब देख, यहाँ पे कंडेंसेशन 100 पे हो जाएगी, तो ये मेटल का पीस 100 पे पहुंच जाएगा। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। हम इसको तो फाइनल टेम्परेचर तो चाहिए ना हमें। हीट लॉस्ट, हीट गेन ना, हीट गेन देख, मेटल mc डेल्टा टी, मास 48.3, स्पेसिफिक इन मेटल डेल्टा टी 100 माइनस 10.7, और हीट लॉस्ट मास into latent heat, mass 0.762, latent heat 2.26 10 पर 6, heat loss, heat gain, ये निकल जाएगा।
कर दो बोर्ड क्लीन। सर 1 मिनट। मैंने फोटो भेज दी तृप्ति। सर फिर कर दो। ना 26 देखो बेटा, मैं 26 को इंपोर्टेंट मार्क करना। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस पास ओवर 1000 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देख क्या कहता है, ये स्टीम पास की, एक आइस पड़ी है नीचे, ठीक है, 1 kg 1000 ग्राम। आफ्टर सम टाइम 600 ग्राम ऑफ आइस इज लेफ्ट एंड 450 ग्राम ऑफ वाटर। अब देख, 450 ग्राम पानी, 600 ग्राम आइस इज लेफ्ट। अब इसका मतलब 400 ग्राम आइस मेल्ट करेगी, यस और नो? बोलो। यस सर। अब पानी कितना हमारे पास, 450 ग्राम, तो 50 ग्राम क्या हुआ, स्टीम कंडेंस करगी। आई बात समझ में? हमारे पास 450 ग्राम ऑफ वाटर बोल रहा है, ये कहां से आया, 400 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स प्लस 50 ग्राम ऑफ स्टीम कंडेंस, यस और नो? 400 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स प्लस 50 ग्राम ऑफ स्टीम कंडेंस। अब हर चीज क्या हुई, 0 पे आ गई, तो स्टीम 50 ग्राम से 0 पे आई, और ये 0 से ही 0 पे रहा। चेक करो, हीट गेन, हीट लॉस। पूछ क्या रहा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एलवी लिख दो। अब ये न्यूमेरिकल हम सीजीएस में करें, सॉरी कैलोरीज में करें, आसान रहेगा। यस सर। हीट गेन, देख, मास 400 ग्राम, लेटेंट हीट 80 कैलोरी पर ग्राम, हीट लॉस्ट, मास 50 ग्राम इंटू लेटेंट हीट, मास 50, स्पेसिफिक हीट 1, डेल्टा टी 100, तो 50L प्लस 5000, 4 8 32, heat lost, the heat gain equal to heat lost. 5000, 32,000 minus 5,000, 25,000 is 50L, एक जीरो कटी, ठीक है, 2700 डिवाइड बाय 5, 540 कैलोरी पर ग्राम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे, सर ये क्वेश्चन एक और बार बता दो। एक सेकंड, मैं फोटो खींच के भेज रहा हूँ। ओके सर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तृप्ति, ध्यान रखना। ओके सर। ओके ना, उसने कहा 1 kg आइस थी, यस और नो? यस सर। हमने स्टीम पास करवाई, यस सर।
स्टीम गर्म थी, आइस मेल्ट कर गई। Yes, sir. कहता कितना पानी है? 450 grams. 600 ग्राम आइस बची हुई है, Ice. तो इसका Yes, sir. मतलब 400 ग्राम आइस मेल्ट कर गई। Yes, sir. 450 में से बचा कितना? 50 ग्राम स्टीम कंडेंस कर गई। स्टीम Yes, sir. 100 डिग्री सेल्सियस से पहले 100 पे आई, Yes, sir. फिर 100 से कहाँ आई? 0 degree Celsius. और आइस 0 पे मेल्ट हो गया, आया ना? Yes, sir. हीट गेन्ड, मास 400 ग्राम आइस का, Yes, sir. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. हीट लॉस्ट 50 ग्राम, यहां से यहां तक लेटेंट हीट m इंटू एल Yes, sir. प्लस mc डेल्टा टी। Okay, sir. फिर heat gain equals to heat loss हीट गेन करना है। हीट लॉस्ट एल के लिए सॉल्व करना था। 540 आ गया। Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटे, हमें कैसे पता कि 400 ग्राम ही मेल्ट हुई है, उससे ज्यादा या कम क्यों नहीं? देख ये कितने ग्राम थी? 1000, उसमें क्या 1000 था? ग्राम। आइस कितनी मेल्ट बची है अभी? 600। 600 ग्राम। इसका मतलब 400 ग्राम आइस मेल्ट हुई होगी। Yes, sir. यस सर। तो बाकी 50 ग्राम स्टीम कंडेंस होगी। यस सर। उसने बोला ना बेटे 600 ग्राम आइस इज लेफ्ट, इसका मीन्स यस 400 सर। तो पानी आइस ही मेल्ट करी है। ठीक है? यस। और कोई ऑप्शन ही नहीं बनती। अब बताओ, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. कल जो क्वेश्चन बीच में रह गया था वो फिर से करवाऊं कि हो गया था बेटा बाद में? सब बाद में हो गया था। और किसने जवाब नहीं दिया, मतलब बाकी ने ट्राई भी नहीं किया? सर लास्ट वाला हाँ जी, हाँ जी, हो गया था। गुड। 27 देख क्या कहता है बेटा? रेफ्रिजरेटर 50 ग्राम of water 15 डिग्री सेल्सियस into ice at minus 15 डिग्री सेल्सियस in 1 hour। देख 15 डिग्री सेल्सियस है, वहां से पहले कहाँ होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस, फिर minus 15 डिग्री सेल्सियस। डिटर्मिन द क्वांटिटी ऑफ हीट रिमूव पर मिनट। ठीक है? ये कितना टाइम है? 1 आवर, तो टाइम 60 मिनट्स। तो ये Q1 mc डेल्टा टी, मास 50, स्पेसिफिक हीट 4.2, डेल्टा टी 15। ये Q2 m इंटू एल 50 इंटू 336। ये Q3 mc डेल्टा टी 50 इंटू 2.1 इंटू 15। तो टोटल हीट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाय 60 कर दोगे, हीट रिमूव पर मिनट आ जाएगी।
बोलो, कर दो ना बेटा पूरा बोर्ड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर इस चैप्टर के और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस है ना, एक बार आप मुझे बता दोगे कौन कौन से हैं? मैंने करवा दी है तेरे को बेटे, वर्क डन आइसोथर्मल एडियाबैटिक कराया था ना। सर थर्मोडायनेमिक्स हमने थोड़ा सा ही किया था, उसके बाद तो मैं आ ही नहीं पाई थी। आइसोथर्मल एडियाबैटिक करा दिया था ना तेरे को। हाँ सर, ये तो करवा दिया था। बस वहीं तक कर दो, उसका कानून साइकिल है, सिलेबस से कट गया वो। पेपर तो ऑनलाइन ही होने तेरे। यस सर। ऑनलाइन में तो कुछ ना आता तब भी पास हो जाता है। कि नहीं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं, वैसे मेरे को तो लगता है कि सारे बच्चे सिंसियर हैं। ओम शर्मा करता है चीटिंग मेरे को लगता है ना ओम शर्मा? सर मैंने आज तक नहीं चीटिंग की। हाँ सर चीटिंग करी नहीं, करवाई जरूर है। ठीक है, अच्छी बात है, मैं मजाक कर रहा हूँ। अब देख 28 देख क्या कहता है। A geyser heats water flowing at 3 liter per minute, 3 लीटर 3 किलो, from 27 to 77, operates on a gas burner। 1 मिनट में देख वो मास 3 kg 27 डिग्री सेल्सियस से 77 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है। ठीक है, तो क्यू कितनी लेता है? mc डेल्टा टी 4200 इंटू 50 150 इंटू 4200 जूल्स। ठीक है जी। अब इसको जलाने के लिए गैस को यूज कर रहा है। गैस की कैलोरिफिक वैल्यू पता ना आपको क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ मास फॉर 40,000 जूल्स पर ग्राम। तो मास ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड it is 150 into 4200 divided by 40 ग्राम पर मिनट। चेक करो, ठीक है जी, हो जाएगा। इतनी हीट चाहिए थी, 1 ग्राम इतनी हीट देता है, तो उतनी हीट के लिए कितने ग्राम चाहिए? फिफ्टीन 15.75। हाँ जी सर, आ गया 15.7। वेरी गुड। ठीक है, 29 छोड़ रहा हूं आज मैं, बस अभी एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, बस मेरे को कहीं जाना है। ठीक है, यस सर। एक वर्ड होता है 30th क्वेश्चन में, सोलर कांस्टेंट। इट इज 1400 जूल्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सोलर कांस्टेंट होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम सन पर यूनिट एरिया
पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में कितनी हीट आ रही है, ये वैल्यू है 1400 जूल्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेता हूं तो सन से इतनी हीट आएगी। क्लियर है? इफ ऑल द सोलर एनर्जी फॉल्स ऑन लेंथ ऑफ एरिया 0.2, कहता आइस 280 ग्राम, टाइम इन विच होल ऑफ द आइस मेल्ट्स। अब देख ध्यान से, ये टाइम निकालना है। अब 1 मीटर स्क्वायर एरिया है तो कितनी एनर्जी आ रही है, 1400 जूल्स। मेरे पास एरिया कितना है, 0.2 मीटर स्क्वायर, तो 1400 इंटू 0.2 बाई 10, 140 इंटू 2, 280 जूल्स पर सेकेंड। यस और नो? कितना टाइम लगेगा हमें हीट के लिए, कितनी चाहिए, m इंटू एल, 280 इंटू 336 जूल्स। तो टाइम 280 इंटू 336 डिवाइड बाय 280, 336 सेकेंड्स। ठीक है, मेरे को मेल्ट करने के लिए इतनी हीट चाहिए, 280 जूल्स पर सेकंड आ रही है। कितना टाइम लगेगा, हीट डिवाइड बाय पर सेकंड जितनी हीट आ रही है। इजी है। कल शाम को 5 बजे क्लास, ठीक है? ओके सर। सो किसी का क्लैश तो नहीं है?